अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू मामा ज़ैद चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। चलें, आज आपके लिए बहुत आसान रेसिपी बन रही है। चूरी भी कहते हैं, मलीदा के नाम से वो ज़्यादा मशहूर है। तो चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास 2 कप जो है आटा है, प्लेन आटा है। आप मैदा भी ले सकते हैं, कोई उसमें हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। 1 कप सूजी है मेरे पास, वो इसमें शामिल कर रही हूँ। बस इसको आपने सिंपली आटे की तरह गूंदना है, जैसे आटा गूंदते हैं उस तरह आपने इसे गूंदना है। यहाँ पे मेरे पास ये देसी घी है, इसके मैं 2 टेबलस्पून इसमें डाल रही हूँ। अब आपने इसमें थोड़ा थोड़ा नॉर्मल पानी है मेरे पास, उसको डाल के आपने थोड़ा सा इसको गूंद लेना है। थोड़ा सा हार्ड गूंदिएगा, बहुत पतला या नरम ना कीजिए। सो यहाँ पे मैं इसे 2-3 मिनट रेस्ट दे रही हूँ, उसके बाद दोबारा इसको फिनिश करते हैं। चलें, आटा हो गया रेडी, इसको हम रेस्ट करने देंगे 10-15 मिनट तक। उसके बाद आते हैं वापस। चले जी, आपका आटा हो गया है रेडी। अब हम इसके क्या करेंगे, सिंपली हमें पेड़े बनाने। आपने थोड़ा सा खुश्का लगाया और इनको आप थोड़े से मोटे बनाएं इनको, और इसमें कोई वो आपको नहीं है कि पतले पतले बनाने हैं, क्योंकि ये आखिर में तो इनका मलीदा ही बनना है। तो आप इसको बड़े बड़े बना लें। मेरी आदत नहीं है बड़े पेड़े बनाने की, तो मुश्किल लग रहा है। मैं इसके 3 बनाऊंगी सिर्फ। आपने कुछ नहीं, इनको किसी भी शेप के आप बना लें पराठे, जो भी आपने बनाने इसमें, क्योंकि आखिर में आपने इसको तोड़ना ही है, तो इसलिए आप फिक्र नहीं करें कि कौन सी शेप के आप बनाएं। जो भी नॉर्मल घर में आप बनाते हैं उस तरह से बना लें। मैंने इसमें थोड़ा सा घी लगाया है। आप इसकी जगह पे मक्खन या ऑयल दोनों चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसका फ्लेवर जो है देसी घी से ही आता है। ये लगाया और इसे आपने रोल कर लिया। तो बस ये मैं तीनों इसी तरह बनाऊंगी। घी आपने इसलिए अंदर या ऑयल लगाना है ताकि ये बहुत क्रिस्पी से हो जाएं, अच्छे से अंदर से हो जाएं। सिंपली इनकी रोटी या पराठे आपने बनाने हैं इनके। आप रोटी भी बना सकते हैं, पराठे भी बना सकते हैं, जो भी हो। कई दफ़ा तो हम लोग क्या करते थे, हमारी अम्मी तो जो पुरानी अगर रोटी बच गई है तो वो भी यूज़ कर लेते थे, उसमें घी लगा के उसको अम्मी बना लेती थी। तो इसमें आपको बिल्कुल फ़िक्र की ज़रूरत नहीं है कि आपका रोटी या पराठा जो है वो गोल है कि नहीं है, क्योंकि जस्ट रिमेंबर कि आखिर में उसको हमने क्रश कर देना, ग्राइंड कर देना, हाथ से तोड़ दें या जैसे भी कर लें, तो इसकी आपको फिक्र की ज़रूरत नहीं है। चलें, आपने तवा को रख लेना है गर्म करने के लिए, और ये जा रहा है ऊपर।
थोड़ा सा पक जाएगा तो थोड़ा हल्का हल्का इनको बटर लगा के थोड़ा क्रिस्पी सा बनाएंगे, ताकि जब हम इसे क्रश करें तो वो क्रिस्पीनेस हो उसमें। सो अब आपने क्या करना है, इस पर हल्का हल्का ऑयल या बटर या घी जो भी आप लगा रहे हैं वो लगाएं इसको। और आपने इसे मीडियम हाई पे बनाना है, ताकि ये अंदर से बहुत अच्छी तरह, क्योंकि मोटा है तो बहुत अच्छी तरह से अंदर से ये पक जाए। तो दूसरी तरफ भी आपने इसी तरह हल्का सा बटर लगा लेना है, बटर या ऑयल या जो भी आप यूज़ कर रहे हैं उस पर लगाएं। तो बस आपने इसको यूं पका लेना है बहुत अच्छी तरह से, ताकि अच्छी तरह से ये क्रिस्पी सा हो जाए। हल्की आंच पे पकाएं ताकि ये क्रिस्पी हो जाए। तो आप देखेंगे पराठा नज़र आना शुरू हो गया है कि उसकी खूबसूरती, उसकी खुशबू, मुंह में पानी आना शुरू हो गया सुबह ही सुबह। तो आप देखेंगे ये पराठा रेडी हो गया, इतना क्रिस्पी सा बन गया। इसी तरह मैं ये दोनों तीनों भी बना लूँगी। सो आखिरी पराठा मेरा रेडी हो रहा है, और आप ये देखें ये 2 पराठे रेडी हो गए। अभी थोड़ा सा ठंडा हो गया तो मैं पकड़ रही हूँ। हमारी अम्मी तो यूँ करके गरम गरम तोड़ती थी, गरम गरम इनको यूँ कर लेती थी, लेकिन हमारे में तो इतनी जान नहीं है। आप देखें कितनी आवाज़, इसकी क्रिस्पी जो आवाज़ है वही चाहिए थी, वो आ रही है। ये तो खैर मैंने आपको, अगर आपके हाथ स्ट्रॉन्ग है तो बहुत गर्म होगा तो आपको इसको ग्राइंडर में करने की ज़रूरत नहीं है, तो आप हाथ से इसको तोड़ सकते हैं। लेकिन मेरे बाजू इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है तो मैं इसे ग्राइंडर में ही ग्राइंड करूँगी। आपने क्या करना है, इनको तोड़ना है और जस्ट सिंपली आपने इन्हें ग्राइंड कर लेना। अभी और बारीक होगी। चलें, अब आपने क्या किया है, मैंने क्या किया है, यहाँ पे 1/2 टीस्पून मेरे पास इलायची का पाउडर है, वो डाला है इसमें। 1.5 कप शुगर है। शुगर आप अपनी हिसाब से कम और ज़्यादा कर सकते हैं। इस वक्त अपने वो इसमें ब्राउन शुगर भी डाल सकते हैं, ब्राउन शुगर है तो वो डाल लें, वो भी अच्छी लगती है इसमें। अब इसमें यहाँ पे मेरे पास ड्राई जो हैं नट्स हैं सारे, ये मेरे पास खोपरा है और मिक्स बादाम, पिस्ते, सब कुछ है, ये आप ले लें। ये आप जितने ज़्यादा डालें उतने ज़्यादा अच्छे लगेंगे, टेस्ट के हिसाब से आप डाल लें। ये मैंने गार्निशिंग के लिए रख लिया थोड़ा सा। अब आपने क्या करना है, ये जो मेरे पास घी बचा हुआ है इसे मैं गरम करूँगी, इतना गरम करूँगी कि थोड़ा अच्छा सा इसके ऊपर स्प्रेड आराम से हो जाए। तो मैं माइक्रोवेव में इसको 30 to 40 सेकेंड्स वार्म करूँगी। तो आपने क्या करना है, ये जो हमने बटर या घी जो भी आप ले रहे हैं उसको आपने एक्चुअली सेंटर में डाल दें, और हाथ से मिक्स करना होता है, लेकिन मैं हाथ से तो नहीं कर रही हूँ। ऑनेस्टली इसकी जो खुशबू आ रही है ना, उधर सच बताओ खुशबू कैसी आ रही है? It's really good. मुझे टेस्ट किए बगैर ही पता है कि ये बहुत अच्छा होगा। तो चलें, ये हो गया है रेडी। अब इस पे आप अपनी गार्निशिंग डाल लें, जो भी आपको, जो भी बादाम, पिस्ते, जो भी आपको पसंद है वो डाल लें इस पे। चलिए जी, अब आपका आ गया है फेवरेट टाइम, टेस्ट टेस्ट का। वो जो चीनी की क्रिस्पीनेस है और पराठे की है, आप जाके ज़रूर ट्राई करें अगर आपने कभी नहीं की है। लाबा की बहुत पसंदीदा रेसिपी है।
चैनल को लाइक करने का, सब्सक्राइब करने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।